अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ एक और क्योर्ड केस के ऊपर बात करते हैं जो होम्योपैथी से क्योर हुआ। मेरी आंखों के सामने ये क्योर हुआ, मैं ऑब्ज़र्व करता रहा और अब आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो मैंने ये जो इस तरह के केसेस इनकी एक लिस्ट बनाई हुई थी, एक रजिस्टर में मैं लिखता जाता था। रिटन फॉर्म में इसको लेके आने का प्रोग्राम था, पब्लिश करने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको हम वीडियोज़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो बात ये थी कि मेरी छोटी सिस्टर हैं, तो जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा कि पाँव का जो नाखून होता है, पाँव के अंगूठे का जो नाखून होता है, उसके नीचे जो गोश्त होता है वो पाँव के नाखून के ऊपर आ जाता है। आम अल्फाज में इसको ये कहा जाता है कि पाँव के अंगूठे का जो गोश्त होता है वो नाखून के ऊपर आ जाता है। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम था और काफ़ी वो तकलीफ़देह प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरों से कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप सीएमएच जाएं और वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया देंगे और ये नाखून जो है उखाड़ देंगे। तो जब मेरे नोटिस में थी ये बात आई तो मैंने कहा नहीं जनाब, आपने फ़िलहाल नहीं जाना, पहले होम्योपैथी को ट्राई तो करें आप। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, सीएमएच नहीं जाना, बाद में बेशक चले जाएँ मगर होम्योपैथिक इलाज करने के बाद। तो हम चले गए अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ अहमद साहब के पास, जो ग्वालमंडी डिग्री कॉलेज के सामने उनका क्लिनिक है। तो वहाँ हम चले गए, तो डॉक्टर साहब ने वो केस ले लिया और उनको कोई मेडिसिन दे दी। तब तो चूँकि डॉक्टर साहब को नहीं था पता कि मैं होम्योपैथी का स्टूडेंट हूँ या मैं कर रहा हूँ DHMS, पुरानी बात है, तो उनको नहीं था पता। तो डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन का नाम भी नहीं बताया, ना ही मैंने पूछा। तो लेकिन ये कि इलाज शुरू हुआ और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। और हुआ ये कि मेरी सिस्टर बीच में ही इलाज को छोड़ के वो चली गई, अपने शहर वो चली गई। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया कि यार आपने इलाज बीच में क्यों छोड़ दिया। आप कम से कम अपने, अगर जाना ही था अपने इलाके में जाना ही था, तो अपने साथ कम से कम मेडिसिन बनवा के तो चली जाती। लेकिन खैर गुस्सा अपनी जगह। तो जब उनसे फ़ोन पे बात हुई कि उसका क्या बना, पाँव का जो नाखून का जो प्रॉब्लम था, जो गोश्त ऊपर आ गया, तो उसका क्या बना, तो उनका कहना था कि वो तो ठीक हो गया था, 2 हफ़्ते के अंदर अंदर ही वो ठीक हो गया था और वहाँ जाके से मज़ीद फ़र्क आया तो वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो ये भी एक सक्सेस थी, एक क्योर्ड केस था जो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ। तो इस तरह का ये था मामला। मतलब ये कि बाद में मैंने एक और जो स्टूडेंट था मेरा, वो भी मैंने किसी होम्योपैथिक फिजिशियन की तरफ रेफ़र किया, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उनका जो प्रॉब्लम था कि पाँव के अंगूठे का जो गोश्त होता है वो नाखून के ऊपर जो आ जाता है, उनका ये प्रॉब्लम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने इलाज भी बीच में छोड़ दिया था, शायद इसी वजह से ठीक ना हुआ, क्योंकि चंद दिन आपको देने पड़ते हैं, कुछ वेट तो बहरहाल करना पड़ता है। होम्योपैथी काम करती है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ दें डिसअपॉइंट हो के, तो फिर तो काम ये नहीं करती। आपको थोड़ा सा टाइम होम्योपैथी को भी, होम्योपैथिक डॉक्टर को भी देना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने अगर एक मेडिसिन काम नहीं करती तो डॉक्टर साहब अपनी मेडिसिन चेंज कर देते हैं। तो एक मेडिसिन काम नहीं करती तो हो सकता है दूसरी काम कर जाए, तीसरी कर जाए, क्योंकि होम्योपैथी में हमारे पास एक मेडिसिन तो नहीं होती, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि डॉक्टर ने यके बाद दीगरे जो है वो अप्लाई करने होते हैं। तो ये भी केस था जो ठीक हो गया बड़ा नाइसली। अगर से पेशेंट ने लापरवाही की, उन्होंने इलाज बीच में छोड़ दिया, मगर फिर भी ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर चुकी थी और उन्होंने कहा कि ये इसके जो पाँव के नाखून का, अंगूठे के नाखून का जो नीचे से गोश्त ऊपर आ गया था, वो ऊपर वाला जो गोश्त था वो ड्राई होके खुद ही गिर गया और ख़त्म हो गया। ना नाखून को इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ी, ना सर्जरी की, ना एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ी, ना सीएमएच जाने की ज़रूरत पड़ी, और ना कोई ख़र्चा हुआ। ये मेरा ख़्याल है कि 2 हफ़्ते की मेडिसिन जो है 500 रुपये के अंदर अंदर ही आ गई होगी। तो अगर हम सीएमएच जाते, आने जाने के ख़र्चे, वहाँ को स्टे करना पड़ता, मेडिकेशन या इस तरह की मेडिसिन लेनी, पता नहीं क्या वो ऑपरेट करते, किस तरह करते, कोई मेडिसिन हमसे मंगवाते या ना मंगवाते, एक लंबा चौड़ा सिलसिला पड़ जाना था। ख़र्चा भी होता, वक्त भी कंज्यूम होता, पेशेंट को अलग से तकलीफ़ उठानी पड़ती। तो ये है कि होम्योपैथी ने कितना नाइसली जो है नरमी के साथ इस प्रॉब्लम को हल कर दिया।
फिर जब मैंने अपना बताया था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पाँव का नाखून, मैं पाँव के अंगूठे का जो नाखून था वो मैं प्रॉपर वक्त पे काट ना सका, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। और थोड़ा सा मेरे साथ भी ये है कि प्रॉपर वो केस वो इन ग्रोइंग टो नेल का नहीं था, लेकिन ये था कि थोड़ा सा पस वगैरह उसमें पड़ गई थी और सेंसिटिव हो गया था। पाँव का जो थंब होता है, अंगूठा जो होता है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया था। तो वो भी इन्हीं मेडिसिन से ठीक हुआ और विद इन डेज़ ही काम कर जाती है। ये नहीं कि आपको कोई लंबा चौड़ा महीनों इलाज करना पड़ेगा, विद इन डेज़ आपको फ़र्क फ़ील होना शुरू हो जाता है। और विद इन डेज़ से मुराद 1-2 दिन के अंदर अंदर। सिलिशिया एक ऐसी अच्छी मेडिसिन है कि ये इस तरह के एब्सेसिस को बड़ा इफ़ेक्टिवली वो ड्राई करके ख़त्म कर देती है, पस को भी ख़त्म कर देती है और जो एब्सेस होता है उसका भी नामो निशान गायब हो जाता है। तो ये केस था। इस तरह और भी केसेस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों का यकीन होम्योपैथी के ऊपर बढ़ जाए, पैदा हो जाए। पहली बात तो ये कि पैदा हो जाए, आप इस पैथी को, इस सिस्टम को जो है, सिस्टम ऑफ हीलिंग को आप यकीन करने लगें और आप इस तरफ आ जाएं। तो इन वीडियोस का मकसद यही है, अपनी कोई पब्लिसिटी या होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई पब्लिसिटी इसका मकसद नहीं है, सिर्फ होम्योपैथी की तरवीज जो है वो है इसका मकसद।